रिंग बेल्स लिमिटेड। बीच में कितनी देर तक का सेशन लगा हुआ? ठीक। Ring Bell Delhi has a branch at Bombay where separate set of books is used. The following is the trial balance on 31st of December. ये हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस, जनरल रिजर्व, फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, डेटर एंड क्रेडिटर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, बैंक बैलेंस, ब्रांच अकाउंट। फिर ब्रांच का भी ट्रायल दिया हुआ है। अगर ब्रांच का भी ट्रायल दिया हुआ है तो क्या ये इंडिपेंडेंट ब्रांच हो गई? ये इंडिपेंडेंट ब्रांच हो गई। दोनों का ट्रायल दे दिया उसने आपको। द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेस इज ड्यू टू, अच्छा ऊपर डिफरेंस भी आ रहा होगा, चेक करना। इसमें बैलेंस हेड ऑफिस में कितना आ रहा है? 129,010 और इसमें कितना आ रहा है? 133,710। तो क्या दोनों में डिफरेंस आ रहा है? हाँ। कह रहा है वो डिफरेंस की वजह क्या है, यानी कि कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। डिफरेंस की वजह क्या है? कैश रेमिटेड बाय ब्रांच बट रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस 3,000। तो एक तो कैश इन ट्रांजिट है। स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस चार्ज्ड टू ब्रांच बाय द हेड ऑफिस बट नॉट क्रेडिटेड टू हेड ऑफिस इन द ब्रांच बुक्स एज द ब्रांच मैनेजर डिक्लाइंड टू एडमिट एनी लायबिलिटी। वो कह रहा भाई साहब मैं नहीं मानता, मैनेजर कहता मेरे यहां चोरी नहीं हुई, तुम्हारे यहां चोरी हुई है, तुम एंट्री डालो इसकी 1,700 रुपए। तो लॉस भी आ गया इसमें। गिव ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द ट्रायल बैलेंस थ्रू जर्नल। तो आपको इसने पूरा का पूरा सवाल में ब्रांच अकाउंट मांग लिया। मुझे बताओ ब्रांच अकाउंट मांग ले तो क्या इनकॉर्पोरेशन भी करनी पड़ती है? नेकपाल अरे हो जा भाई। सॉल्यूशन नंबर 18। पहले तो एडजस्टमेंट एंट्री बताओ कौन कौन सी है। इसे कैश मिल रहा है, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच 3,000। वैसे आप में से किसी बच्चे ने ट्राई भी किया ये क्वेश्चन, और हेड ऑफिस के यहां पर लॉस भी हुआ है, लॉस इन ट्रांजिट लिख देता हूं। कितने का हुआ है लॉस इन ट्रांजिट? 1,700 टू ब्रांच। मुझे ये बताओ इसके बाद आपको क्या करना है? ब्रांच का आपने बुक्स बनानी है, ब्रांच की बुक्स बनाओ। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मुझे ये बताओ कि इसके अंदर ब्रांच में फिक्स्ड एसेट्स लिखे हुए हैं 95,000। प्रॉफिट सीधा ही दे दिया उसने, बल्ले बल्ले, उसने सीधा ही प्रॉफिट दे दिया 31,700, मतलब ये दोनों बेकार हो गए। स्टॉक 5,460, डेटर्स और क्रेडिटर्स बैंक और हेड ऑफिस का बैलेंस। क्या कोई एडजस्टमेंट एंट्री ऊपर से आ रही है? नो एडजस्टमेंट, क्योंकि आपने अल्टीमेटली काम करना ही नहीं है। अब मुझे ये बताओ ब्रांच की भी बैलेंस शीट बन गई, अब आपको क्या करना है? उसने आपसे बोला है
कि भाई आप हमें इसके अंदर क्या करो, ब्रांच अकाउंट बनाकर दिखाओ, यही मांगा है उसने। उसने कहा ब्रांच अकाउंट बनाकर दिखाओ। तो ब्रांच अकाउंट का बैलेंस कितना दिया हुआ है ट्रायल में, हेड ऑफिस ये एंट्री डालेगा तो क्या एंट्री बनेगी, बाय CIT बाय LIT। क्या ब्रांच इन एसेट्स को अपने साथ जोड़ेगा भी, फटाफट से बताओ, इस बैलेंस शीट को अपने साथ जोड़ने की एंट्रियां क्या क्या थी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, और ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट्स। शायद उसने एंट्री मांगी भी हुई है ना आपसे, तो आपको ये एसेट सारे के सारे लिखने पड़ेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना अपने पास, ठीक है। तो बाय FA, बाय स्टॉक, बाय डेटर, बाय बैंक। हमें उसकी लायबिलिटीज भी अपने साथ लानी पड़ेगी, टू क्रेडिटर्स, हमें उसका प्रॉफिट भी अपने साथ लाना पड़ेगा, 31,700। सवाल खत्म, बस यही क्वेश्चन था। उसने कहा ब्रांच अकाउंट बनाओ, जर्नल भी बनाओ, ये एंट्रियां मैंने वर्किंग में करके दिखाई हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा सच कुछ था नहीं, लेकिन ठीक है, ये क्वेश्चन रुका हुआ था हमारा, तो मैंने कहा था आपको मैं करवा दूंगा, इसलिए हमने ये क्वेश्चन कर लिया। बाकी की बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय बाय।